हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसवर्स वेव के आज के इस लेक्चर में हमें तीन जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड? स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो तीनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल की हैं। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, मान लो ये छत है, इस छत से दो रस्सी कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ मान लो म्यू है और इस रस्सी का भी मास पर यूनिट लेंथ म्यू है। ठीक है, इस रस्सी की लंबाई L, इस रस्सी की लंबाई भी सेम है L। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, एक रोड लगा दी कुछ ऐसे करके, यूनिफॉर्म रोड। इस रोड की जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है। रोड की लंबाई 40 सेंटीमीटर और इस रोड का जो मास है ये कितना की बना, 1.2 kg। ठीक है, और देखो मैंने कुछ यहां पे एक ब्लॉक लटका दिया 4.8 kg का। ये भी रस्सी है विद द हेल्प ऑफ रस्सी। मान लो ये डिस्टेंस x है, तो x फाइंड आउट करनी होगी कि क्या हो। मान लो मैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इसमें इस रस्सी में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करूं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इस रस्सी में अगर मैं स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करूं ना, मान लो फर्स्ट हार्मोनिक आई, मतलब कुछ ऐसे, और सेम ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से अगर मैं इस रस्सी में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करूं तो इसमें सेकंड हार्मोनिक आए कुछ ऐसे। तो देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी F, तो यहां पे भी फ्रीक्वेंसी F, मतलब सेम ट्यूनिंग फोर्क का यूज किया, ये ध्यान रहे। ठीक है, मान लो इसमें फर्स्ट हार्मोनिक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है, एक लूप है, इसमें दो, सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब सेम ट्यूनिंग फोर्क यूज किया है। ठीक है, अगर ऐसा है तो x की वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए। मतलब ये ब्लॉक मुझे कितनी इस तरफ लटकाना होगा। ठीक है, कि विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क अगर मान लो यहां पे फर्स्ट हार्मोनिक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो तो विद द हेल्प ऑफ सेम ट्यूनिंग फोर्क इस रस्सी में सेकंड हार्मोनिक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो, तो x कितना होना चाहिए। चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। A इज 5 सेंटीमीटर, B इज 10 सेंटीमीटर, C इज 15 सेंटीमीटर एंड D इज 25 सेंटीमीटर। इन चारों में से कोई एक करेक्ट होगा ऑब्वियसली। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाली रस्सी ये है, ये वाली रस्सी ये है। ठीक है, ये रोड जिसका मास 1.2 kg। ठीक है, लंबाई कितनी रोड की, 40 सेंटीमीटर। और कुछ यहां पे मान लो मैंने
विद द हेल्प ऑफ रस्सी 4.8 kg का ब्लॉक लटका दिया। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम पे है, मस्त, जैसा कि दिखाई दे रहा है, एट जनरल इक्विलिब्रियम। तो इस ब्लॉक पे ऐसे mg फोर्स आएगा, कितना, 48 न्यूटन। तो इस वाली रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 48 न्यूटन, सीधी सी बात है। मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T1, इस रस्सी में टेंशन आएगी T2। तो ये रस्सी यहाँ पे ऐसे T1 टेंशन फोर्स लगाएगी रोड के इस एंड पे, ये रस्सी यहाँ पे रोड के इस एंड पे T2 टेंशन फोर्स लगाएगी ऑब्वियसली। और ये मान लो सेंटर ऑफ मास है रोड का, तो रोड पे mg फोर्स भी आएगा, कितना, 12 न्यूटन। ठीक है, और ये क्या है, x, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 माइनस एक्स, 0.4 मीटर है ना ये x, तो ये 0.4 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना, 0.2, ये x, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 माइनस एक्स, दिस विल बी 0.2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रोड पे जनरल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो, रोड आराम से ऐसे इसी पोजीशन में रहेगी ना, तो रोड पे जनरल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई करो, नेट फोर्स ऑन द रोड शुड बी 0। तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 12 60, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 60। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो, मतलब रोड पे नेट टॉर्क शुड बी 0 अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड, और मैं इस ए पॉइंट को चूज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो रोड का FBD बनाने जा रहा हूं मैं यहां पे, केवल रोड का, ऐसे T1, ऐसे T2, और यहां पे ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स 12 न्यूटन, और कुछ यहां पे ऐसे 48 न्यूटन। ये क्या है, x, और ये कितना, 0.2 माइनस एक्स, और ये कितना, 0.4 माइनस एक्स। ये मैंने ए पॉइंट चूज किया है, इस ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दो इस रोड पे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में टोटल टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क, तभी तो नेट टॉर्क 0 होगा। तो अब देखो ये 48 तो इसी ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस 48 का कोई टॉर्क नहीं आएगा अबाउट ए पॉइंट। तो अब देखो इस T1 टेंशन का फ्रॉम R क्रॉस F अबाउट ए पॉइंट टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और इस 12 न्यूटन का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट फ्रॉम R क्रॉस F क्लॉकवाइज में आएगा। इस T2 का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट फ्रॉम R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क इन क्लॉकवाइज इज इक्वल टू ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। तो T1 और 12 इन दोनों का टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में आया। तो T1 का कितना फ्रॉम R क्रॉस F, T1x, ठीक है, और 12 का फ्रॉम R क्रॉस F क्लॉकवाइज सेंस में ही आएगा। 12 इंटू में 0.2, ठीक है, सॉरी 12 इंटू में 0.2 माइनस एक्स, ये तो 0.2 माइनस एक्स है ना, 12 इंटू में 0.2 माइनस एक्स, इट इज 0.2 माइनस एक्स, इट इज एक्स। तो T1 का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट क्लॉकवाइज आया कितना, T1 इंटू में एक्स, इस 12 का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट क्लॉकवाइज आएगा कितना, 12 इंटू में दिस 0.2 माइनस एक्स इज इक्वल टू इस ए पॉइंट के अबाउट इस T2 का टॉर्क जो कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, T2
इंटू में दिस 0.4 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो T1 प्लस T2 से 8, एक इक्वेशन ये होगी, और T1 T2 और x में एक इक्वेशन ये होगी, सेकंड इक्वेशन। तो अब देखो मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क यहां पे स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की फर्स्ट हार्मोनिक में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मान लो f। उसी ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से इस रस्सी में मैंने स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस की, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, और मुझे सेकंड हार्मोनिक मिली, ऐसा है। तो f किसके बराबर हो जाएगा, n फर्स्ट हार्मोनिक है ना, तो 1/2L इंटू में रूट T1 बाय में म्यू, और ये भी f है। अब इस पे अप्लाई कर दो, ये किसके बराबर आएगा, n/2L। देखो सेकंड हार्मोनिक है ना, मतलब n 2 हो जाएगा, 2 बाय में 2L इंटू में रूट T2 बाय में म्यू। ठीक है, तो 1/2L से 1/2L कैंसिल हो गया। ठीक है, और दोनों तरफ स्केयर कर दो, तो T1 बाय में म्यू कितना आ जाएगा, 4, T2 बाय म्यू, म्यू से म्यू खत्म, तो T1 आ गया 4T2। थर्ड इक्वेशन ये आ गई, तो T1 इज इक्वल टू 4T2 यहां पे पुट कर दो, तो 5T2 60 आ गया, तो T2 कितना आ गया, 12 न्यूटन। T1 कितना आ जाएगा, 12 चौके 48 न्यूटन। ठीक है, T1 और T2 की ये दो वैल्यूज इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना, जहां पे T1 है वहां पे 48 पुट कर देना, जहां पे T2 है वहां पे 12 पुट कर देना। तो यहां से x की वैल्यू आएगी ऑब्वियसली मीटर में आएगी, और ये आएगी 0.05 मीटर। ठीक है, ये आएगी। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मतलब मान लो मेरे पास एक रोड है 1.2 kg की, लंबाई 40 सेंटीमीटर, ये दो रस्सियां बंधी हुई हैं, दोनों रस्सियों की लंबाई ऑब्वियसली सेम LL, दोनों रस्सियों की मास पर यूनिट लेंथ भी सेम गिवन है, म्यू म्यू, ये भी ध्यान रहे। ठीक है, तो मैं 4.8 kg का ब्लॉक रोड के इस एंड से कितनी इस तरफ लटकाऊं विद द हेल्प ऑफ रस्सी, 5 सेंटीमीटर, और फिर क्या करूं, विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क यहां पे इस वाली रस्सी में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करूं। मान लो फर्स्ट हार्मोनिक आई, तो अगर आप विद द हेल्प ऑफ सेम ट्यूनिंग फोर्क इस रस्सी में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करने जाओगे ना, तो पक्का सेकंड हार्मोनिक मिलेगी। ठीक है, और इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है, ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल, काफी अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल था, जेईई एडवांस लेवल का। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, ये भी जेईई एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। ठीक है, और मान लो मेरे पास ये दीवार है, इस दीवार से एक रस्सी कनेक्टेड है, और ये रस्सी
पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली एक ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसका मास है m। ठीक है, और क्या गिवन है, मान लो रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई l है, ऐसे ही कुछ भी l। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क रस्सी के इस पोर्शन को वाइब्रेट करूंगा। ठीक है, रस्सी के इस पोर्शन को वाइब्रेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, मतलब रस्सी के इस पोर्शन में स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो देखो ये एंड भी फिक्स, ये एंड भी फिक्स की तरह बिहेव करेगा, ये एंड भी फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेगा बिल्कुल। तो विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मैं रस्सी के इस पोर्शन में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करूंगा, मतलब एक तरह से स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करूंगा। और मान लो मेरे को 10th हार्मोनिक मिली, 10th हार्मोनिक, मतलब कुछ ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कौन सी हार्मोनिक होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। लूप देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना, 10 लूप हो गए। ठीक है, तो जो स्टैंडिंग वेव मिली ना वो मेरे को 10th हार्मोनिक मिली। ठीक है, तो देखो मान लो इस रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ है समथिंग म्यू। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, ये जो ब्लॉक है ना इसको मैं वाटर में डिप कर दूंगा। रस्सी वही है, ये ध्यान रहे। ठीक है, इस ब्लॉक को मैं पानी में डिप कर दूंगा, वाटर में। ये क्या है, वाटर, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, इतनी होती है। ठीक है, तो देखो इस ब्लॉक की डेंसिटी मान लो समथिंग है रो, ब्लॉक डेंसिटी जो कि फाइंड आउट करनी होगी, और ये रो ऐसा मानो कि 1000 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा है। ठीक है, तो ये ब्लॉक यहां पे इस पानी के अंदर इक्विलिब्रियम पे रहेगा बिल्कुल, लेकिन यहां पे रस्सी में टेंशन कम हो जाएगी। यहां पे तो रस्सी में टेंशन कितनी, mg, और मान लो इस ब्लॉक की डेंसिटी रो जो कि फाइंड आउट करनी है, मान लो वो रो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा ही है, तो ब्लॉक तो यहां पे भी रेस्ट पे रहेगा इक्विलिब्रियम पे, लेकिन इस रस्सी में टेंशन है ना इससे कम आएगी, mg से कम आएगी, ये पक्का है, क्योंकि वाटर के द्वारा अप थ्रस्ट फोर्स भी तो आ जाएगा ना इस ब्लॉक पे। ठीक है, यहां पे टेंशन कितनी आएगी, mg। यहां पे जो टेंशन आएगी ना इस रस्सी में, ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा ऑब्वियसली, वो T1 से पक्का कम आएगी। ठीक है, ये पक्का है, ये ब्लॉक पानी के अंदर रेस्ट पे रहेगा ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ दिस रस्सी। रस्सी नहीं होती तो ये ब्लॉक डूब जाता। इस ब्लॉक की डेंसिटी रो जो कि फाइंड आउट करनी है, वो ऐसा मानो थोड़ी देर के लिए 1000 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा है, तो रस्सी नहीं होती तो ये ब्लॉक तो सिंक कर जाता ना वाटर में, लेकिन अब ये रस्सी है तो ये ब्लॉक वाटर के अंदर यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, रेस्ट पे, जैसे ये ब्लॉक रेस्ट पे था विद द हेल्प ऑफ दैट रस्सी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ सेम ट्यूनिंग फोर्क, मतलब फ्रीक्वेंसी वही, मैंने स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस की, और मैंने यहां पे 11th हार्मोनिक मिली।
10 से ज़्यादा और एक ज़्यादा 11th हार्मोनिक मिली। देखो ये दोनों फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करेंगे ना, तो nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आती है जब दोनों एंड फिक्स हों वो आती है n/12 इंटू में रूट टी बाई म्यू। ठीक है, ये लंबाई कितनी है L, रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई L, और रस्सी वही है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू हो जाएगा। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी सेम आए दोनों केस में, मतलब क्योंकि मैंने सेम ट्यूनिंग फोर्क यूज किया ना, यहां पे 10th हार्मोनिक और यहां पे 11th हार्मोनिक, ऐसा क्यों? देखो फ्रीक्वेंसी सेम, L सेम, म्यू भी सेम, रस्सी वही है। ठीक है, और मुझे यह पता है कि यहां पे रस्सी में टेंशन कम होगी और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रस्सी में टेंशन कम, तो n को बढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए तो 10 से बढ़ के 11 हो गया। बात भी सही है, ठीक है ना। तो मुझे यहां पे 11th हार्मोनिक मिला, ये 11th हार्मोनिक मिली स्टैंडिंग वेव, रस्सी के उसी पोर्शन पे और सेम फ्रीक्वेंसी पे 11th हार्मोनिक मिली। हार्मोनिक एक बढ़ा है, तो इसका मतलब रस्सी में टेंशन घटी होगी, T2 पक्का T1 से कम होगा। तो अगर ऐसा है जैसा कि गिवन है, तो इस ब्लॉक की डेंसिटी रो वो कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 3762 kg पर मीटर क्यूब, बी ऑप्शन में 4762 kg पर मीटर क्यूब, सी ऑप्शन में 5762 kg पर मीटर क्यूब, डी ऑप्शन में 6762 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे ये जो फ्रीक्वेंसी है 10th हार्मोनिक की F, वो क्या आएगी, n की जगह 10 पुट कर दो, 10/2L रूट टेंशन T1 mg और बाय में म्यू। मान लो इस ब्लॉक की डेंसिटी रो है जो कि फाइंड आउट भी करनी है, मान लो इस ब्लॉक का वॉल्यूम है V, ब्लॉक वॉल्यूम इज V, तो डेंसिटी ब्लॉक की रो वो क्या हो जाएगी, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ ब्लॉक बाय में वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, तो मास ऑफ ब्लॉक क्या आ गया, रो V। तो F कितना आ गया, 2 5 10 5/L इंटू में रूट, M की जगह रो V पुट कर दो, रो V G बाय में म्यू। ठीक है, अब आओ यहां पे इस ब्लॉक का सबसे पहले FBD बनाओ, mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, और एक अब थ्रस्ट फोर्स आएगा बाय वाटर, कितना, इस ब्लॉक का वॉल्यूम V इंटू में डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 और इंटू में G, यही तो होगा थ्रस्ट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक बाय वाटर। और इस रस्सी में टेंशन मान लो T2 आएगी, तो इस ब्लॉक पे ऐसे T2 फोर्स भी आएगा रस्सी में टेंशन की वजह से। तो ब्लॉक तो यहाँ पे रेस्ट पे है इनसाइड वाटर आराम से, तो ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो T2 प्लस V इंटू में 1000 G शुड बी इक्वल टू mg, m कितना, रो V शुड बी इक्वल टू रो Vg। तो T2 देखो कितना आ गया, यहां पे Vg को कॉमन ले लो, रो माइनस 1000। ठीक है, तो यहां पे इस केस में इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, इतनी। ठीक है, तो अब देखो सेम फ्रीक्वेंसी है, मतलब सेम ट्यूनिंग फोर्क यूज किया रस्सी के उसी पोर्शन पे, लेकिन अब यहां पे ये ब्लॉक वाटर में इनसाइड वाटर है रेस्ट पे,
तो सेम फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे कौन सा हार्मोनिक मिला, 11th हार्मोनिक। तो फ्रीक्वेंसी तो वही है एफ इज इक्वल टू एन बाई टू एल इंटू में रूट टी बाई म्यू, वो फार्मूला अप्लाई कर दो। एन कितना 11th हार्मोनिक बाय में 2l रूट 10 वीजी रो माइनस 1000 बाय में म्यू। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, एफ ये तो 5/L इंटू में रूट रो वी जी बाय में म्यू इज इक्वल टू 11/12 इंटू में रूट वी जी रो माइनस 1000 बाय में म्यू। तो देखो सबसे पहले L से L खत्म, म्यू से म्यू खत्म, वीजी से वीजी खत्म। ठीक है, सही है ना। तो क्या आ गया कुल मिला के 5 इंटू में रूट रो इज इक्वल टू 11/2 इंटू में रूट रो माइनस 1000, ये आ गया। ठीक है, तो ये 2 यहां पे आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ये। अब दोनों तरफ स्केयर कर दो, तो 100 रो इज इक्वल टू 121 इंटू में रो माइनस 1000। तो यहां से आप रो की वैल्यू निकाल सकते हो, ये कितनी आएगी 5762 आएगी, ऑब्वियसली केजी पर मीटर क्यूब में होगी। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस ब्लॉक की डेंसिटी कितनी होगी 5762 केजी पर मीटर क्यूब। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, आज का लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3। ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, अच्छी स्टोरी वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है। ठीक है, ये रस्सी है, पतली रस्सी, पतली रस्सी का ये एंड यहां पे मोटी रस्सी से जुड़ा हुआ है, और मोटी रस्सी का ये एंड यहां पे दीवार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के ये क्या ज्वाइंट है, पतली रस्सी और मोटी रस्सी का ज्वाइंट। ये लंबाई कितनी L, पतली रस्सी की लंबाई L, मोटी रस्सी की लंबाई 3L, ऐसा गिवन है। इस रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ म्यू, इस मोटी रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ ऑब्वियसली म्यू से ज्यादा होगा, और ये 4 म्यू गिवन है। ठीक है, और मान लो T है टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स, ऑब्वियसली दोनों रस्सियों में टेंशन सेम होगी ना। T क्या है, टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो देखो मैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क यहां पे स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करने वाला हूं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मैं यहां पे स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करूंगा, और ऐसा क्यों है कि ज्वाइंट है ना, ये जो दोनों रस्सियों का ज्वाइंट, ये नोड की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ए नोड। ठीक है, तो कंप्लीट डिस्कशन करो इस न्यूमेरिकल के बारे में। अब कंप्लीट डिस्कशन अबाउट दिस न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल के बारे में पूरा डिस्कशन करना, कैसे क्या होगा। ठीक है,
तो देखो ये तो क्या है, ज्वाइंट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मैंने स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस की। ऑब्वियसली दोनों रस्सियों में होंगी स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस, और ऐसा पाया कि ये ज्वाइंट है ना, ये नोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और मान लो फ्रीक्वेंसी होगी एफ, ये फिक्स एंड है, ये भी फिक्स एंड है, तो यहां पे नोड होगा और यहां पे भी क्या होगा, नोड होगा, और ज्वाइंट भी नोड की तरह बिहेव करेगा, ऐसा गिवन है यहां पे। तो ये तो होगी मान लो स्टैंडिंग वेव इन दिस पतली रस्सी, ठीक है। अब आई मोटी रस्सी की बारी। उसमें मान लो स्टैंडिंग वेव ये बनी, ठीक है। ये क्या है, L, और ये 3L। तो मान लो यहां पे M लूप्स है, पतली रस्सी में M लूप्स है, मतलब M हार्मोनिक है। और मान लो मोटी रस्सी में जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हुई है इसमें N लूप्स हैं, तो मतलब ये nth हार्मोनिक है, ठीक है। तो ये पता लगाना कि इसमें अगर एक लूप बनेगा मतलब M1 हुआ, मतलब एक लूप ऐसे, अगर इसमें एक लूप बनेगा पतली रस्सी में, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक हुई, तो इसमें कितने लूप बनेंगे, मतलब ये मोटी रस्सी में जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी वो कौन सी हार्मोनिक होगी। अगर इसमें दो बनेंगे, मतलब M2 हुआ, मतलब ये सेकंड हार्मोनिक पतली रस्सी में, तो मोटी रस्सी में कितने लूप बनेंगे, मतलब कौन सी हार्मोनिक स्टैंडिंग वेव होगी मोटी रस्सी में, ये सब कुछ डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, पतली रस्सी में और मोटी रस्सी में सेम ही रहेगी ना। तो F किसके बराबर होगा, तो देखो nth हार्मोनिक के लिए जो फ्रीक्वेंसी आती है स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी इन nth हार्मोनिक, जब दोनों एंड फिक्स हो, ये भी दोनों एंड फिक्स है, यहां पे भी दोनों एंड फिक्स है, ज्वाइंट पे नोड बनेगा ऐसा गिवन है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इन nth हार्मोनिक जब दोनों एंड फिक्स हो तो इसका फॉर्मूला होता है n/12 इंटू में रूट टी बाय म्यू। इस फॉर्मूले का यूज होगा इस न्यूमेरिकल में। तो यहां पे ये फ्रीक्वेंसी f ये किसके बराबर आएगी, n की जगह m पुट कर दो, m लूप्स है ना, ये mth हार्मोनिक है, तो m/2 लंबाई पतली रस्सी की L इंटू में रूट T, ऑब्वियसली दोनों रस्सियों में टेंशन सेम आएगी, T बाय में इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू। यहां पे भी फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगी f ऑब्वियसली, इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे nth हार्मोनिक है, n की जगह n पुट करो, n/2 लंबाई कितनी है 3L इंटू में रूट, टेंशन तो वही रहेगी, बाय में म्यू, मास पर यूनिट लेंथ कितना 4 म्यू, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आया, m/12 इंटू में रूट टी बाय म्यू इज इक्वल टू n/6L, इनफैक्ट 4 का रूट 2 हो जाएगा ना, तो n/12L हो जाएगा इंटू में रूट टी बाय म्यू, तो रूट टी बाय म्यू से रूट टी बाय म्यू खत्म, L से L खत्म, ठीक है। ये 12 यहां पे आ जाएगा, 2 छिके 12, तो 6m इज इक्वल टू n, ये आया n इज इक्वल टू 6m आया, n इज इक्वल टू 6m, ठीक है। तो देखो इसका मतलब समझो n इज इक्वल टू 6m,
देखो केसेस क्या क्या बन सकते हैं। ये फर्स्ट हार्मोनिक हो, मतलब एम अगर 1 हुआ तो पतली रस्सी में स्टैंडिंग वेव ऐसे बनेगी, सही बात है ना। तो एन कितना हुआ, 6 एकम 6, तो मोटी रस्सी में जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो 6th हार्मोनिक होगी, ठीक है, 6th हार्मोनिक होगी। देख सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो एन कितना आएगा 6m, मतलब 6, ठीक है। अगर एम हुआ 2, मतलब इसमें 2 लूप बने, मतलब सेकंड हार्मोनिक पतली रस्सी में, तो ऐसे ही तो होगा स्टैंडिंग वेव इतनी इन पतली रस्सी, जब सेकंड हार्मोनिक होगी 2 लूप बनेंगे, तो एन कितना आएगा 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो मोटी रस्सी में 12 लूप बनेंगे, मतलब 12th हार्मोनिक। एक दो तीन चार पाँच छः सात 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसे ही अगर एम 3 हुआ, मतलब मान लो पतली रस्सी में 3 लूप बने, यहाँ पे जैसे एक था, यहाँ पे 2, एक लूप बना तो यहाँ पे 6 बने, 2 लूप यहाँ पे बने तो 12 यहाँ पे बने, 3 पतली रस्सी में बनेंगे तो मोटी रस्सी में कितने बनेंगे, 3 6 18, तो एन हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, एम की जगह 1 पुट कर दो बस, 1/12 इंटू में रूट टी बाय म्यू। इस केस में फ्रीक्वेंसी, मतलब जब यहाँ पे 2 लूप और यहाँ पे 12, वो क्या आ जाएगी, एम की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2/2L, ठीक है ना। तो 1/L इंटू में रूट टी बाय म्यू, ठीक है। तो जब पतली रस्सी में 3 लूप बनेंगे, मतलब 3rd हार्मोनिक होगी, तो मोटी रस्सी में कितने लूप बनेंगे 18, इससे नीचे वाला केस। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एम को 3 पुट कर दो, 3/2L इंटू में रूट टी बाय म्यू, तब क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो पतली रस्सी में 3 लूप बनेंगे, मतलब 3rd हार्मोनिक। तीन बन गए ना, मतलब 3rd हार्मोनिक, तो एन 18 होगा। एन 18 मतलब मोटी रस्सी में 18 लूप बनेंगे, मतलब 18वां हार्मोनिक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए, 9 और आएंगे, 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो मान लो यहां पे ये पूछा जाए मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ज्वाइंट एज ए नोड एक्ट करे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा केस होगा ये,
और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये होगी 1/2L इंटू में रूट टी बाई म्यू। तो ये आंसर हो जाता। ये पूछता कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ज्वाइंट एज ए नोड एक्ट करे, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/2L इंटू में रूट टी बाई म्यू। ये बाकी फ्रीक्वेंसीज तो इससे तो ज्यादा ही हैं। हाँ, यहां पे भी ज्वाइंट एज ए नोड एक्ट कर रहा है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसीज तो इससे तो ज्यादा ही हैं। तो मान लो ये पूछता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी सो दैट ज्वाइंट एक्ट्स एज ए नोड, तो आंसर क्या हो जाता 1/2L इंटू में रूट टी बाई म्यू। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।